मुझे बेसिक फंक्शन का नाम दिया है, वो फंक्शन लॉग का फंक्शन है पर जब बेस ई होता है। हाँ। मैं इंट्रो करवाता हूँ। ये अपना भाई है, इसको जानते हो तुम, तनिष्क, और आशिक भैया है तुम लोग के, ये तुम लोग के पीयूष भैया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। No, God, please, no! No! तो ये पहले अपने क्लास के सीआर थे, पहले टेम्परेरी फिर परमानेंट, फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया सीआर से हमारे वो हमारे कारण हम ही लोग थे। हमने बोला था कि सीआर की ना जिंदगी बेकार हो जाती है, काम तुझे करना पड़ेगा और तू हम लोग के साथ एंजॉय भी नहीं कर पाएगा। और सीआर बस क्या करता है, मैसेज ग्रुप में शेयर करता रहता है, सीआर का यही काम है। तो फिर इसने रिजाइन कर दिया। नहीं, काम और भी है, लेकिन बाद में 2-3 कांड भी हुए थे जो हम लोगों ने बोला कि हाँ वो भी। Let's begin our first question. I want to start with a very serious question, a heavy hitter if you may. Should women exist? यस Would you like to elaborate? यस। And you? ये बोलेगा पहले, मैं बोलूंगा कंट्रोवर्सी होगी। Can you elaborate what happens in fresher? Like in actual reality? इन रियलिटी फ्रेशर्स में क्या होता है वो ढंग से मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन सुनने को ऐसा आया कि आज सीनियर्स ने बहुत कुछ हमें बोला था क्या क्या होता है उसमें। पहली बात तो रैंप वॉक होती है राउंड 1, और जिन लोगों ने वहाँ पार्टिसिपेट कर दिया और राउंड 1 में जीत गए वो लोग राउंड 2 में जाते हैं, जिसमें होता है कुछ टैलेंट शो करना। हम पे तो है ही ना, पर फिर भी उसमें डांस करना होता है, रैप करना होता है, शायरी सुनानी होती है, गाना गाना होता है, पोएट्री करनी होती है, जो भी टैलेंट है तुम सबका वो करना होता है। और फिर आता है राउंड 3, जो राउंड 2 में सिलेक्ट होता है वो जाता है राउंड 3 में। और राउंड 3 में क्या होता है, तो राउंड 3 में क्या होता है, वो सीनियर्स तुम लोग को डायर देंगे और तुम लोग को डायर में कुछ करना है। जैसे एक ट्रायल के लिए मैं डायर देता हूँ कि डायर ऐसा होगा कि मान लो तुम दोनों ने भाग के शादी कर ली और फिर तुम्हारे पापा ने तुम्हें ट्रैफिक जाम में पकड़ लिया गाड़ी में, तो फिर तुम दोनों कैसे रिएक्ट करोगे? ये क्वेश्चन होगा हम लोग का। हाँ। इसमें तुम्हें रिएक्ट करके बताना होगा हाँ। कि तुम क्या कदम उठाओगे उसके बाद अगर ये तुम्हारे साथ हो जाता है तो। वो भी डायलॉग के साथ। हाँ, और फुल तुम्हारा इमोशन भी आना चाहिए उसमें कि हाँ भागे हैं। हाँ बिल्कुल, और ऐसा भागे है हम कि भाग भाग के मिल्खा सिंह बन गए हैं। अभी पॉज कर और सुन रिकॉर्डिंग कैसा हो रहा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसा हो रहा है। ऑडियो खराब आ रहा होगा। ये पीयूष है, एक और पीयूष है, वो हमारे रूम के साइड में ही रहता है वो। और दोनों का कैरेक्टर ना एक दूसरे के अपोजिट है। हाँ। अगर ये इतना सुधरा हुआ और सीधा सा लगता है ना देखने में, हाँ। और अमीर भी लगता है, हाँ। इसके अपोजिट उसे देखोगे तो ये लगेगा। तू भी बाल ठीक कर ऐसे, मैं तू ठीक करना एक बार, अच्छा क्लिप डाल लूंगा मी में से। अबे अपनी ठीक कर। रॉ रिकॉर्ड करो बिल्कुल, तो कंफर्टेबल रहेंगे हम लोग भी और सवाल भी अच्छे से आएंगे। बकचोदी भी होगी, वो जहां मन करेगा वो निकाल लेंगे। हाँ, हाँ, निकालते हैं निकाल देंगे बस। आइडिया आ गया। पहले मैं कुछ पढ़ाई का पूछूंगा कि आप मेडिसिन कर लें, फिर मैं ही कर दूंगा कि अरे पढ़ने तो आई ही नहीं है कॉलेज में। हाँ। ठीक है, वो सवाल ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद पढ़ने तो आई नहीं है, पर कौन रहा है? हाँ, पढ़ता तो कोई भी नहीं है, पढ़ता तो यहाँ कोई कोई भी नहीं पढ़ रहा है, इसको ड्रॉप करते हैं। हाँ। हमारे कॉलेज में ना एक लेक है, वो हमारे कॉलेज की सबसे बड़ी लेक है। इंडी वैसे तो यहाँ पे 23 लेक्स हैं, समथिंग 23 हैं, बट एक लेक है ना वो सबसे बड़ी है। अब उस लेक में मैंने सुना है कि वहाँ बहुत सुंदर लेक है, तो हम लोग गए थे। उसका जो एक्सपीरियंस है वो निहार जी बताएंगे। फंसा दिया आपको, लेकिन मैं बताऊंगा, या सच्चाई बताऊंगा मैं, तुम लोग की कसम, और तुम्हारे लिए ही बताऊंगा, मैं रियलिटी बताऊंगा। लेक बहुत सुंदर है। लेक के साइड में ना बेंचेस बने हुए हैं, वहाँ लोग जाके बैठते हैं अकेले में। एक कपल्स बैठते हैं और बैठ के मैंने कर्म करे गलत कर्म करे मैंने। और सबसे इंटरेस्टिंग लड़के की बात करते हैं अब, और वो लड़का ना मेरे रूम के जस्ट आगे वाले रूम में रहता है, और सबसे इंटरेस्टिंग लड़का है the one and only लैम्पटन जॉन। नाम इंटरेस्टिंग है उसका। तो What would you like to say about John? शॉन मैं बता रहा हूँ सबसे सीधा बंदा, नहीं सीधा तो अभिदल है, मोस्ट हैंडसम गाय इन दिस हाँ, एंटायर लेकिन ब्लॉक। मोस्ट, अरे उसका वो वाला बताते हैं ना। हाँ हाँ, मैं तो
मुझे जैसे पता लगा ना कि शॉन, अच्छा पहले शॉन के बारे में बताते हैं। शॉन बहुत ज्यादा गोरा है, बहुत ज्यादा हैंडसम है और वो मणिपुर से है। और तुम्हें तो पता ही है नॉर्थ ईस्ट के लोग कितने ज्यादा सुंदर होते हैं। हूँ तो मैं भी नॉर्थ ईस्ट का, लेकिन सुंदर नहीं हूँ मैं इतना। तुम लोग तारीफ करते ना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो शॉन बहुत ज्यादा हैंडसम है। और फिर मुझे एक दिन पता लगा कि अपना शॉन कोटा में पढ़ता था, ड्रॉबियर में, एलन में। और फिर मैंने पूछा कहाँ कहाँ पढ़ा, कौन से बैच में। फिर मैंने ना अपने दोस्त को कॉल लगाया, दोस्त मतलब बहन ही है अपनी और वो लड़की है। मैंने कॉल लगाया कि तू क्या उसको जानती है। और मैंने इसका मतलब इसके शॉन के अपने क्वालिफिकेशन पता करने के लिए फोन लगाया। तो उसने बताया कि उसको जानती हूँ। और ये बोला कि ये शॉन उस क्लास के हर लड़की का क्रश था। और इस लड़की की जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी भी क्रश थी, मतलब क्रश था शॉन। चलो अच्छा हुआ शॉन यहाँ पे बंदीबाजी नहीं करता, देन वी वुड बी आउट ऑफ द कंपटीशन। हाँ और तुम्हें मैं बता दूं सही में बात, शॉन ऐसा लड़का है ना जिसने अगर ऐसे बाहें फैला दी ना, हमारे कॉलेज की सारी लड़कियां उसके खत्म। पैरों में, बाहों में आएगी नहीं, पैरों में गिर जाएगी कि तुम इनको छोड़ो, तुम मेरे पास आ जाओ। खत्म। लेकिन शॉन इतना बड़ा सिग्मा आदमी है ना, वो कुछ नहीं करता। वो बोलता है मैं ये सब करने के लिए। और शॉन ये एक ऐसा लड़का है जो जब नहा धो के कॉलेज जाता है ड्रेस व्रेस पहन के, तो लगता है कि हाँ ये कॉलेज जा रहा है और कॉलेज वाला स्टूडेंट लगता है। हम लोग तो पता नहीं क्या ही लगते हैं। लग जाए। अभी जैसे ही वो नाम लिया आ गया शॉन! Oh my God! This is Sean. Sean! Sean, say hello. This is Sean. This is. Look at this Hello, guy. guys. Handsome face. Damn, no. No, 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 no. Look at his No, physique. give You seat see, to Sean. the handsome faces are the guys in this room. No, no. Hello, guys. My name is John, and I'm from Manipur. And like I'm trying to sing and dance in this upcoming Freshers Day. Okay. और ये पीछे ये और लड़का आ गया। ये सबसे इनोसेंट बंदे हैं यहाँ पे। आ जाइए, आ जाइए। ये है पर कॉलेज बॉडी बिल्डर का है। Sit here. Dad. Sit here. बोलो भाई, बोलो। आज बना। तो फिर मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बोलूंगा बस इतना, दीपक भाई कांग्रेस भाई, दीपक कांग्रेस भाई, दीपक। And spiritually. He's the highest, not physically, not even mentally. But you can get the hint. Not even mentally है ना, Yes. not even spiritually, You not can even get the emotionally. audience are smart enough. Yeah. But he's the highest one in the room. रोज सुबह 5:30 बजे उठ के योगा करता है, ना मैदा खाता है ना कुछ खाता है, इतना सीधा बनता है। ये इधर आओ। बंदा दिखाओ। और ये आज छोले भटूरे खाए। आज छोले भटूरे खा लिया। और इसको अंदर से गिल्ट हो रही है उसकी। शॉन नहीं दिख रहा यार। हाँ और वो क्या नाम था उसका, गिल्ट होता है क्योंकि ये मैच में गुफ्तगू भी नहीं करता। ये इनको जैसे आपका इंट्रो हो ही चुका है, ये है हाँ। आविरल। जी। तो आप बताइए, इनका जय हिंद पॉडकास्ट दोस्तों। चल रहा है आज जय हिंद निहार। दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ठीक जय हिंद है दोस्तों। तो आपको निहार से एक बहुत ही शानदार सा सवाल पूछना है। तो आप बताइए क्या वो क्या पूछना शानदार चाहते हैं। सवाल ये है कि हमारे मार्क्स जैसे कम आए थे, ठीक है, तो आप, हम इतना डिप्रेस हो गए थे और आप बताते हो कि जितना हमारे मार्क्स आए उतना आप करके आए हो। एक मिनट, तो इधर mic- इतना आप खुश कैसे हो, ये देखिए, हम पूछना चाहते हैं आपसे। देखिए आप गरीब के सामने अगर पैसों के बारे में बात करेंगे तो कैसे होगा। अभी देखो ना हमारे पास मार्क्स है ना हमें उसकी चिंता है, हमें पता है हम क्या होने वाले हैं। ये बस इतना बोलूंगा, बाकी इनके मुख से सुनिए क्या बोले जाते हैं। ओके तो हमारे जो पीयूष भाई है इन्होंने बिल्कुल सही बात करी है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। और हम गरीबों को बुरा ना लगे इसीलिए ये जेफ बेजोस के बेटे अभी मेरे कपड़े यहाँ नहीं पहन के आते, ये फटी हुई हाफ पैंट पहन के आते हैं हमारे साथ, ताकि हमें लगे कि ये हमारे जैसा ही बंदा है। पर ये है नहीं। हाँ बंदा ये बहुत अमीर, बहुत ही ज्यादा अमीर है। मैं क्या ही बताऊँ, मतलब पर्सनल रूम है ऐसा करके, घर में पर्सनल रूम है, समझो बात। मेरा क्वेश्चन का आंसर ये वैसा बंदा है जब टॉयलेट यूज करता है तो पहले उसे सैनिटाइज करता है, फिर यूज करता है कि ये पब्लिक टॉयलेट है, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा जब तक मैं इसमें लाइजॉल नहीं घुसेड़ दूंगा। और तुम एक बात समझो, ये चम्मच इसी की है और ये खाने से पहले रोज चम्मच को डेटॉल से धोता है। मेरे पास एक कटोरी है, मैं जिस दिन पराठा खाया उसके next day पराठा खा और खा चुके हैं एक बार। हाँ, और उसके बाद 2 हफ्ते हो गए मैंने उसको धोया ही नहीं अब तक, और मैं धोऊंगा भी नहीं, मैं उसी में खाऊंगा दोबारा। पढ़ने थोड़ी आया यार यहाँ पे। ये बस How do you appear so confident in front of others? ये यार तारीफ हो रही है यार, तारीफ नहीं होनी चाहिए इसकी यार। क्या है यार, नहीं कैसे नहीं दोस्त नहीं, है? हाँ उसने पूछा है तो बताना हाँ पड़ेगा। बताना पड़ेगा। हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट। तो देखो जान की शक्ल नहीं आ रही। ओके तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंट आना है तो फिर तुम प्रेमानंद महाराज जी को सुनो, उनकी बातें सुनो। वो बोलते हैं कि किसी से मत डरा करो, भगवान के अंश हो तुम, और उसी बात में भरोसा करो, डरा मत करो कभी।
कि हमारे अभिलाल भाई, इनको बहुत बहुत बधाइयाँ, ये एचएससी में सिलेक्ट हो चुके हैं, तो अभी इनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ। फिजिक्स एनसीसी इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस Physics. बिल्डिंग इनकी एंड योर physique फिजिकल अच्छी डेवलपमेंट। होगी। फिजिक हमसे हाँ। मिला दीजिए। थैंक्स बड़े हाथ Okay. थैंक्स थैंक्स आप लोग भी कमेंट में इनको कांग्रेचुलेट कर देना, ये एचएससी में घुस गए। निहार भाई के साथ वो अपनी ट्रेनिंग करा करेंगे। मुझे भी सिलेक्ट कर लिया गया, और मतलब बात तो ऐसी कि मैं फिजिकल फेल बंदा हुआ एचएससी में, मुझे सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस में सिलेक्ट कर लिया। अब देखो मैं फिजिकल फेल बंदा होके भी सिलेक्ट हो गया। बस प्रेमानंद महाराती को सुना करो, बोलो जय सिया राम। सारे सिया बोलो। राम। जय श्री जय सिया राम। जय सिया राम, राधे राधे। मतलब आज से 6 साल पुराना। ओहो ओहो ओहो, छावा। बस पूछा कैसा है, वो थोड़ी बात हुई, खाना वाना खा लिया, वो सब हुआ। उसके बाद मम्मी कह रही है इसकी कि ये बता तेरे क्वेश्चन कितने छूटे थे। तो उसने बोला मम्मी 10 नंबर का छूट गया था, 3-4 क्वेश्चन थे छूट गए। तो इसकी मम्मी बोलती हैं तो बात क्यों कर रहा है, जा और जाके प्रैक्टिस कर जाके वही क्वेश्चन, और तब तक लगा जब तक वो क्वेश्चन तेरे दिमाग में घुस ना जाए। फिर कॉल काट दिया उसने, फिर रोया और ये हम लोग के पास बैठ के कि यार मम्मी तो ऐसे कर रही हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, हम कितना पढ़ते हैं, सच्चाई बताते हैं। देखो उस दिन हमारे ब्लॉग में इनकम्प्लीट रह गया, या फिर शायद वो एडिट नहीं किया मैंने, तो सच्चाई एकदम सच बता, ठीक है। हम बिल्कुल नहीं करते। और हमारा स्लोगन यही है, पढ़ने थोड़ी आए हैं, पढ़ने थोड़ी ना है, पढ़ने थोड़ी आए हैं। एक बार साथ में 5 6 7 8 पढ़ने थोड़ी आए हैं। है ना। और इसकी शुरुआत मैंने ही की थी, सच से। हाँ हाँ, और हम रूटीन बताते हैं। हमारा रूटीन ये है कि हमारा कोई रूटीन नहीं है। हम कभी 12 बजे सोते हैं, कभी 10 बजे, और कभी 3 बजे, कभी 4:30 बजे। अरे आपको और कभी पता नहीं 6 है, बजे। मैं पहले अच्छा बच्चा था। पहले मैं 11 बजे I went to used to go to sleep at 11:30 p.m. Like a good boy and wake up at 6 a.m. So one day, you guys tell the next things. इनको हिंदी में बता। बट नाउ इज हैबिट्स आर कंप्लीटली नहीं, चेंज। नहीं। ठीक है, वो सोता है 3 बजे और कभी उठेगा 5 बजे। ये हुआ कैसे, ये तो बताओ। फिर इस 10 point बजे भी पे- उठता है कभी कभी। इस पॉइंट तक हम पहुंचे कैसे? और starting वाला महीना। ब्रेकफास्ट भी मिस होता है, कभी कभी लंच भी मिस हो जाता है। और स्टार्टिंग कैसे हुई? स्टार्टिंग ऐसे हुई कि हम लोग के साथ रहने लगा और हम नहीं, लोगों ने अरे समझ नहीं रहा। नहीं, हाँ। एक चप्पल वाला। जब मैं एक चप्पल में आया था, तुमने 2-3 बजे मुझे उठाया था, 2 बजे मुजरा दिखा रहे थे, पैंट का एक नाम निकला हुआ कहान भी था, और वो किस रीजन से मैंने उठाया था तुझे? नाचने के लिए। अच्छा हाँ, एक दिन रात के कितने बजे थे? 2:30 बजे। हाँ 2:30 बजे थे, और हम और सब सुनो, सारे लोग ये डांस 10 कर रहे बजे हैं। सो गया, ये 10 बजे सो गया। हाँ, हाँ। ये सो चुका था, हम लोग डांस कर रहे हैं। मैं इसके रूम में गया, गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, मैंने पूरा खोल दिया। मैं इसको वहां से सीधा इसके बेड से उठा के लाया हूँ, मैं बोलता और ये हूँ, क्या नींद हुआ? में ही उठ गया। वो तो और क्या ये हुआ? बोल रहा है, क्या Emergency- हुआ क्या हुआ मुझे लगा क्या हुआ क्या? emergency है। मैंने इसको उठाया और मैंने कहा चल चल भाई जल्दी चल। इसको लगा कुछ हैपनिंग हो गई है, मिस हैपनिंग हो गई है। ये उठा, इसने एक पैर में चप्पल पहनी है, दूसरा पैर इसका खाली था, चश्मा और इसका नहीं। चश्मा भी टी-शर्ट भी सही नहीं था, ना चश्मा लगाए हुए। ना, ये ना, सीधा निकला भागता हुआ। हुआ आ गया मेरे रूम में, और मेरे रूम में डांस हो रहा है। अब इसने 5 मिनट तक तो इसका शरीर समझ नहीं पाया मैं कैसे आया ये वहां हुआ पे? क्या? मैं और कैसे ये आ कैसे गया यहाँ पे? मैं कैसे- नींद में आ गया वहाँ पे। मैं जब देख- चप्पल नहीं पहनी आदमी ने तो नींद में नींद में तो आ था ही। नींद में आ अब गया। यहाँ सोचो आके रात ये को 2 बजे आदमी कितनी गहरी नींद में होता और है। ये 2 बजे ऐसे खड़ा हुआ है मैं आया कैसे यहाँ पे? कि हो क्या रहा है। मैं आया फिर इसको 5 मिनट बाद इसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करा है कि सामने कुछ लड़के ना पागलों वाला नाच रहे हैं। कमर में चल रहा है, इसके कमर से लचकीले थे, मेरी नींद तभी खुल गई। आपको लचकीले दिखाएंगे कभी कभी हाँ वो डांस है हमारे पास, डांस है सारी क्लिप्स है, सारी सब कुछ है, वो भी दिखाएंगे। डांस भी देखेगा। मैं 2 सेकंड पहले बेड पे था, मैं 2 सेकंड बाद यहाँ पे खड़े होकर किसी लचकीले कमर देख रहा हूँ, ये नाच रहा है बनियान में, आलू चड्डी में, कैसे? हाँ, एक दिन। और ये देखो, ये पहले ही महीने में हुआ है। हमारा नया स्पीकर आया था, और हमारा ना एक सामाजिक स्पीकर है जिसमें सब लोगों ने 150 रुपए कंट्रीब्यूट किया। 150 रुपए कंट्रीब्यूट करने चाहिए, ये बोलना भूल गया। 195 टू बी वेरी स्पेसिफिक। और हाँ, करने चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हाँ मैंने भरे सारे पैसे। मैं भी हकदार था, मैं नहीं दे रहा उसको। नहीं, लेकिन मैंने अपने पूरे पैसे दिए हैं। इन्होंने ये अच्छे बंदे हैं ना। हाँ, मैं अच्छा अब हूँ। ये अमीर है, अमीर होके भी दूसरों को पैसा इसने ना नहीं दे के दिए। ही तो अमीर हुआ जाता है। यही तो अमीरों का वो यही है। तो गरीब है कि हम 2-2 रुपए तक पे कर रहे हैं लोगों को। अब क्या वो, हाँ
फिर और उसका नाम है नवीन, हम उससे भी मिलवाएंगे कभी। अब मैं चला गया हम उसको लेके चले गए कि नया स्पीकर आया, चल नाच के आता है, और रूम में नाचने लग गए। फिर बोला कि यार इनको सोना भी है, और वो ना 8 के आसपास सोने की तैयारी करते, 9 बजे सो जाता है खाना खा के। हमने बोला सोने देते 12 बजे। फिर हम बाहर निकल के कॉर्नर पे नाच रहे, और वो नया दोस्त बना, मुझे क्या पता था वो लीक कर देगा। उसने मेरी वीडियो ले ली नाचते हुए, उसने फिर मेरी क्लास की गर्ल्स यार को भेज दिया। नेक्स्ट डे मेरी क्लास की गर्ल्स यार ने मुझे टेक्स्ट किया पहली बार, ऐसे ठुमके देख के कि तुम कहीं नाच रहे थे कल रात, वीडियो भेजना। मैंने बोला मेरे पास कोई वीडियो है नहीं, और मैं हर जगह नाचता हूँ, और मेरी बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट हो चुकी है। पहले सीआर का मतलब समझा दो व्यूअर्स को। सीआर वो उनको पता होगा। हाँ अभी तो बोला उसने फिर मुझे वीडियो भेजा, मैंने बोला यार कोई और ही लीक होता, इससे अच्छा ये वाला क्यों लीक हो गया। क्या लचकीले कमर थे। छोटा सा क्लिप मैं दिखा दूंगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। ठुमके देख के वो लगा दिया जाएगा, वो क्लिप दिख जाएगी आपको। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन। ओके लास्ट क्वेश्चन। तो जैसे अपने अविरल भैया जो यहाँ पे आए थे, जिसमें वाले भैया, उन्होंने आपसे बोला कि आपका पर्सनालिटी इतना अच्छा है, आप पे कॉन्फिडेंस है, और शॉन ने भी पूछा, उनका पहला सवाल था कि आपका कॉन्फिडेंस है, पर्सनालिटी अच्छी है, और आप तो रिकरिंग एक्टर हैं इनके वीडियोस में, आपकी स्टैंड अप का अच्छा है। आप रिकरिंग मतलब जो हमेशा बार आता रहता है, जैसे अमीरों वाले शब्द। अरे तो आप इनके रिकरिंग का एक्टर हैं, आपको ऑडियंस बहुत प्यार करती है, तो आपकी पर्सनालिटी वाइज तो आप दोनों बहुत अमीर लगते हैं आप लोग। थैंक यू। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप दोनों को देख के लगता है आपकी तो गर्लफ्रेंड बहुत होगी, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डू यू हैव? Oh my god, bro. Hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Bye. You get your goddamn ugly ass